सोचिए यहाँ पर मेरे पास क्या है क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि भाई मेरे अल्फा कहाँ से आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो अल्फा यहाँ पे, बीटा कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे। अब तुमको क्या पूछा उसने, ट्रायंगल बनाना है। ये अल्फा बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, ये बीटा बनाया। देखो ट्रायंगल बनाकर साइन अल्फा क्या होता है, 12/13 अपोजिट अपॉन हाइपो। तो ये कितना हो गया, 5। 5 बीटा क्या हो गया, 24/7। तो ये कितना हो गया, 25। आपने पहले अल्फा बीटा का पूरा बताया, ये यहाँ से ये इसका ट्रायंगल बनाया, मैंने इसका ट्रायंगल बनाया। आफ्टर दैट ही सेड दैट व्हाट इज द sin अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, ये फॉर्मूला है। तो sin अल्फा क्या होता है, -12/13। cos बीटा क्या है यहाँ पे ना, तो 24/25। बट विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज cos इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन। साइन अल्फा का तो पूरा वैल्यू ही दे रखा, तो मैंने रख दिया। माइनस cos अल्फा इज व्हाट, 5/13। 5/13 बट अल्फा इज लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट। अल्फा कहाँ पे लाइज कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो cos अल्फा क्या आएगा, -5/13 आएगा। -5/13। साइन बीटा क्या है, बीटा से डरना ही नहीं, बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। साइन बीटा क्या है, 7/25। 7/25। अभी क्या होगा, ये कैलकुलेशन करो ना फटाफट, कैलसी निकालो। इसको कैलसी करोगे, इसको कैलसी करोगे तो जो भी आएगा 24/12 होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड आप कैलसी करके बताओ। cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। cos अल्फा क्या है मेरे पास, cos अल्फा है मेरे पास अपोजिट अपॉन हाइपो, 12/13 माइनस के साथ, क्योंकि अल्फा कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। आप लोगों को बच्चों मैंने ऑल सिल्वर टी कब बताया था ना, ऑल मतलब सब साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव एंड हाँ भाई कॉस बीटा कितना आएगा उसमें, कॉस बीटा हो जाए तुम्हारा माइनस प्लस 24/25। साइन अल्फा कितना है मेरे पास, -12/13। साइन बीटा इधर क्या है, 7/25 है। चलो अब बच्चों इसका कैलकुलेशन करके दिखाओ। फिर थर्ड वाला, tan अल्फा माइनस बीटा। tan अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा। अब मुझे इसका वैल्यू क्या है, आपको बताएगा तुम लोगों में से, आपका इसका वैल्यू क्या है, मेरा पेपर क्या यार नहीं कैलकुलेट करो इसका वैल्यू। बच्चों यहाँ पे sin अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये है, cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये होगा, तो tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू sin अल्फा माइनस बीटा पर cos अल्फा माइनस बीटा वैल्यू आ गया 253/2 अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन बच्चा cos 20 cos 40 cos 80 इक्वल टू 1/8, मुझे 1/8 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आपको लगेगा मैजिक ऑफ 60 का फॉर्मूला। आप लेंगे cos 20 लेंगे, cos 40 लेंगे, cos 80 लेंगे। इस cos 20 में cos 40 का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 60 माइनस 20 cos 60 प्लस 20। आपने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास मैजिक ऑफ 60 क्या है सर, वो बताइए। इसमें क्या होता है बच्चों कि cos 60 माइनस 20 cos 60 प्लस 20 में फॉर्मूला जब लगेगा तो वो आएगा cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 20। ये फॉर्मूला लगेगा मैजिक ऑफ 60 का। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास, ये मेरे पास दिखेगा मेरे को, cos 20 बाहर वेट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे लगा दिया cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 20। अब यहाँ पे cos 20 है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2। 1/2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1/4 साइन स्क्वायर 20। अब ध्यान रखना यहाँ पे cos है और अंदर साइन है, तो मुझे यहाँ पे भी cos बनाना है।
जो बाहर रहेगा ना वैसा फोटो अंदर होना चाहिए, मैजिक ऑफ 60 में। तो यहाँ पे मुझे कॉस बनाना है, तो आपको यहाँ पे कॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस 20 1/4 -1 माइनस कॉस स्क्वायर 20। तो कॉस 20 1/4 -1 प्लस कॉस स्क्वायर 20। कॉस 20, तो जो कॉस 20 को मैंने आगे ले लिया और ये -3/4 हो गया, बरोबर है क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, कॉस 20 4 कॉस स्क्वायर 20 -3/4 आया। कॉस 20 को अंदर लिखेगा 4 कॉस क्यूब 20 -3 कॉस 20/4 हो गया। अब तुम लोग जरा देखेंगे कि ये जो बंदा आया है, ये जो बंदा है ये cos 3 थीटा है, क्योंकि बच्चा cos 3 थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, बन जाएगा cos 3 थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है 20 है और नीचे 4 है, तो बन जाएगा cos 3 × 20/4, तो cos 60/4। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये 1/8 हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन कैसा है, tan a + 30 cot a - 30 का हमने कैसे किया इसको, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका सबका रूल लेक्चर मेरे उसमें लेक्चर में है। a + 30 के मैंने बोला, सो cos a - 30 अपॉन sin a - 30 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो sin a + 30 sin a - 30 cos a - 30 cos a + 30 अपॉन cos a + 30 sin a - 30 मैंने ले लिया। ऊपर में जो फॉर्मूला आप देखोगे ना, एक फॉर्मूला दिख रहा है, जो फॉर्मूला बहुत कम लोगों को नजर आता है, कैसा, ये दिखा है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a - b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर हम फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos a का रूल कौन कर रहा है, a - 30 या a + 30, और b का रूल कौन कर रहा है बच्चों, a - 30। आप समझे क्या, ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे, देखा तुम लोग इस फॉर्मूले में अटक गए थे। cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है cos a - b, तो ये a है ये b है, उसको मैंने a - b कर दिया, और ये डिवाइड बाय ये पूरा cos a + 30 sin a - 30। अब क्या करोगे, ओपन करो ब्रैकेट, cos a + 30, देखो चलो बताए यहाँ पहुंच गया ना हम लोग, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या बनेगा, cos a + 30 माइनस a + 30 हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे क्या बचेगा cos a + 30 sin a - 30। ऊपर आएगा बच्चों cos 60 आएगा, अपन क्या मिलेगा cos a + 30 sin a - 30, बराबर है। यस अब क्या करोगे तुम लोग बच्चों, याद रखना मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से इधर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, cos a + 30 और sin a - 30 ऐसा मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ना मेरे को एक फॉर्मूला आ गया, 2 cos a sin b, फॉर्मूला क्या है sin a + b माइनस sin a - b, ये फॉर्मूला है। So you can just use the cos 60 का to अभी रखते हैं ना, रखते हैं। ये आया फॉर्मूला, समझे ना, 2 cos a यही है ना sin a + b माइनस sin a - b, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2 होता है ना। चलो अब ये फॉर्मूला में इस पे लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, जो sin a + b, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 2a मिलेगा ना, yes इन दोनों को ऐड करो 2a मिलेगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो a + 30 माइनस a + 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 60 मिलेगा ना, तो माइनस sin 60, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/, क्या आया sin 2a आया और sin 60 आया, ये मुझे प्रूफ करना था ना, yes राइट हैंड साइड, that was much easier वेरी इजी, ओके, राइट। yeah right
साइन बी इक्वल टू 1/3 अपॉन 1/4। आपको ये प्रूव करना है, ये दिस वन एंड दिस वन, तो मैंने क्या किया, cos a प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस को डिवाइड किया, और इसमें अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos b का फॉर्मूला लगाओ, इधर sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ, और ये बन जाएगा आपका 4/3। नो, आपको 3/4 चाहिए ना, तो कौन ऊपर डिवाइड करना है आपको ये डिवाइड करना है, sin a ऊपर, sin a sin b अपॉन cos a cos b इक्वल टू 1/4 अपॉन 1/3। इसमें फॉर्मूला लगाओ, साइन क्या आएगा, साइन a प्लस बी बाई टू cos a माइनस b बाई टू, और इसमें लगाओ तो क्या आएगा, cos a प्लस b बाई टू साइन a माइनस b बाई टू, सॉरी cos a माइनस b बाई टू, So that they can cancel. और ये ऊपर जाके 3/4 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, tan a प्लस b बाई टू इक्वल टू 3/4। ये प्रूफ हो गया है, Done. ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन था। हाँ, दिस क्वेश्चन इज व्हाट, आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है ना बच्चों। तो व्हाट वी डू हियर, 2 cos 3 अल्फा, वी कैन राइट cos 3 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस cos 5 अल्फा। आपने ऐसे दो बैग्स बना दिए, एक cos 5 अल्फा को दो पार्ट में तोड़ो, cos 3 अल्फा प्लस cos 5 अल्फा, cos 5 अल्फा प्लस cos 7 अल्फा, आपने ऐसे दो पार्ट में तोड़ लिया। ऊपर आप ये चार फॉर्मूले हैं, ये चार ऐसे थैले हैं, ये चारों थैले में आपका फॉर्मूला लगेगा cos a cos b। cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b बाई टू cos a माइनस b बाई टू। ये चारों फॉर्मूला लगाओ जरा, अभी ये फॉर्मूला लगाओ आप लोग, चारों के चारों फॉर्मूला लगाओ, यही सब लगाओ। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, आपने ये देखो ये फॉर्मूला हम लगाने वाले, ये वाला, ये फॉर्मूला कितनी बार लगाओगे ना, 4 बार, 1 2 3 4 बार लगाओगे। पकने वाला काम है लेकिन लगाना पड़ेगा, क्या ठीक है। Sir, bro, पहला क्या है, पहला क्या है बच्चों आपके पास, आपका जो पहला वाला है, पहले वाले फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos, इन दोनों को ऐड किया तो 4x डिवाइड बाय 2, 2 अल्फा हो गया है। ये क्या हो जाएगा, cos, यहाँ 5x का माइनस 2x, तो ये अल्फा हो जाएगा। ये बच्चों क्या आएगा, 2 cos 4x और 4 अल्फा हो जाएगा। ये क्या होगा, cos, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे पूरा फॉर्मूला लगा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह भी लगेगा ना, यहाँ पे बच्चों लगाओ क्या आएगा, ये 2 cos 4 अल्फा इंटू cos अल्फा, नीचे लगाओ, इस पे लगाओ तो क्या बनेगा, 2 cos, क्योंकि ये और ये सेम है ना तो कॉपी कर लो, cos 4 अल्फा cos अल्फा, और यहाँ पे बच्चों क्या है, 7 है, 7 है ना, हाँ, तो क्या आएगा, 2 cos 6 अल्फा इंटू cos अल्फा, समझा क्या। अब देखोगे ना अपने ऊपर बच्चों 2 cos अल्फा कॉमन है, और नीचे से भी 2 cos अल्फा कॉमन है, अब वापस से तुमको एक नया थैला बनेगा, cos 2 अल्फा का थैला, cos 4 अल्फा का थैला ऊपर, नीचे cos 4 अल्फा और cos 6 अल्फा का थैला, ये दोनों कैंसिल हो गए, वापस से फॉर्मूला लगा दो, 2 cos 4 2 6 3 अल्फा cos अल्फा, नीचे लगाओ 2 cos 4 2 6 10 5 अल्फा, और इसमें लगाओ क्या आएगा, cos अल्फा, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये अल्फा ये अल्फा कैंसिल होगा, cos 3 अल्फा, और ये 1 अपॉन cos 5 अल्फा, इसको हम लोग sec 5 अल्फा लिख सकते हैं। ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है, फॉर्मूला मैंने 6 लेफ्ट हैंड साइड बच्चों देखो, मुझे क्या प्रोजेक्ट करना है, ये इक्वल टू, ये इक्वल टू 1/8 मुझे लाना है, ये इक्वल टू 1/8 लाना है, तो बच्चों cos a cos 2a cos 3a, बरोबर है। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी मस्ती की है, कैसी मस्ती, मैंने 2 sin a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 sin a और नीचे 2 sin a का मल्टीप्लाई किया, ऐसे। ये करने से क्या हुआ बच्चों, मेरे पास एक फॉर्मूला है, 2 sin a cos a होता है sin 2a, ये फॉर्मूला है।
तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पूरा है मेरा ये क्या हो जाएगा sin 2a हो जाएगा और cos 2a, और ये हो जाएगा cos 3a अपॉन 2 sin a। अब यहाँ पे हो गया, Yes. यहाँ पे होने के बाद बच्चों वापस देखो यहाँ पे sin 2a cos 2a का फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मेरे को, तो वापस मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो 2 sin 2a cos 2a cos 3a, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4 sin a। वापस देखो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस पे लगेगा फॉर्मूला sin 4a, sin 4a, और ये cos 3a अपॉन नीचे क्या हो गया 4 sin a हो गया, बरोबर है। मैं यहाँ पहुंच गया, तो सर सामने वाले ने मुझे कुछ दिया है बच्चों, 7a बराबर कितना दिया गया है। अब देखो अगर मैंने इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 sin a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला है। अब मैं ऊपर ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे sin a प्लस b, 4 प्लस a 7 a आएगा, प्लस sin 4 में से क्या बच्चे a आएगा जी, और ये हो जाएगा 8 sin a, बरोबर है। अब क्या हो गया इस 7a का sin 7a का उसने वैल्यू दिया है 7a का पाई, तो जो sin पाई प्लस sin a इक्वल टू 8 sin a, since we know that sin पाई की वैल्यू बच्चों ना 0 होती है, sin पाई 0, तो ये 0 हो गया, तो 0 प्लस sin a अपॉन 8 sin a, तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसको रफ कर देता हूँ मैं, sin a कैंसल, वी गॉट 1 अपॉन 8, दैट इज योर क्वेश्चन। I did something else. थीटा प्लस cos 120 प्लस थीटा cos थीटा माइनस 120, चलो cos थीटा आपने इसमें फॉर्मूला लगाया, cos a प्लस cos b क्या होता है फॉर्मूला याद है, Yes. क्या होता है cos, इन दोनों का एडिशन ना Yes. 2, दोनों का 240 हो गया, फिर क्या होता है दोनों का माइनस, कितना आ जाएगा ये एडिशन में बच्चों, ये दोनों का मैंने ऐड किया था तो 1 2 थीटा है, 2 थीटा, दोनों को माइनस करेंगे कितना है 120 प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस 120, तो 240 हो जाएगा जी, बरोबर है क्या, ठीक है। क्या आएगा फिर यहाँ पे cos 240 तो हो जाएगा माइनस 1/2, तो कैंसिल हुआ, ये 2 थीटा है क्या, Another way on. 2 cos क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, ऐड करने पे 120 कैंसिल, 2 थीटा अपॉन थीटा, की थीटा हो गया, फिर cos ये वाला फॉर्मूला लगा रहेगी 1/2, फिर इन दोनों को प्लस किया, अब इन दोनों को माइनस करो 120 प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस 120 अपॉन 2, तो 240 अपॉन 2 तो कितना हो गया 120, तो आएगा cos 120, cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, cos 120 माइनस 1/2 होता है, ये एक आंसर, cos थीटा माइनस cos थीटा कितना हो गया 0, आएगी मेरे को 0 मिल गया, मैंने ये प्रूफ कर दिया। फिर आप लोगों को मैंने समझाया था बच्चों कि ये किसको, ये जो फॉर्मूला है वो किसको जा रहा है, ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला था बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इफ देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हम लोग 3abc लिख सकते, बराबर है। Yes. तो ये क्या है इस वक्त cos थीटा मेरा a क्यूब है, cos थीटा मेरा क्या है, हाँ cos थीटा मेरा जो है ना cos थीटा इज a, cos 120 प्लस थीटा मेरा क्या है b, cos थीटा माइनस 120 मेरा c है। Yeah. तो यहाँ पे क्या पूछा जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ना, तो cos थीटा क्यूब cos क्यूब 120 प्लस थीटा cos क्यूब 120 माइनस थीटा, इसको मैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पढ़ के क्या बोलूंगा 3 cos थीटा cos 120 प्लस थीटा cos 120 माइनस थीटा, ये हो गया ऐसा।
भाई आपने क्या किया, cos theta ए minus प्लस बी 120. प्लस सी क्या होता है 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा 3abc। तो मेरा ये रहा ना, ये रहा ए प्लस बी प्लस सी, मुझे क्या मिला 0 मिला कि नहीं मिला, ए प्लस बी प्लस सी 0। इन दोनों का क्यूब, इन दोनों का क्यूब ये है ना, So it's theta minus 120. थीटा माइनस 120, थीटा माइनस 120। अब बच्चों क्या लगाओगे इसमें फॉर्मूला, मैंने क्या किया इसको 3/2 कर दिया, cos थीटा 2 cos 1 थीटा प्लस थीटा cos थीटा माइनस 120। चलो मैंने ऐसे लिखा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मेरे को एक चीज बताओ, फॉर्मूला एक इधर मैजिक ऑफ 61 है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये हिसाब से क्या होगा 3/4 cos थीटा cos स्क्वायर 120 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये ना, थीटा मतलब क्या होगा यहाँ पे थीटा आएगा और यहाँ पे 120 आएगा। तो जो 3/4 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 120 कितना होता है, साइन स्क्वायर 120 इज व्हाट 1/4, क्योंकि साइन 120 बच्चों होता है 1/2 होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा, बरोबर है ना, ये 1/4 हो जाएगा। साइन 120 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया ना, बराबर है क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3/2 cos थीटा 4 cos So स्क्वायर sin 120 is root 3/2. रूट 3/2 होता है, हाँ मुझे भी वही आया. हाँ रूट 3/2 सॉरी रूट 3/2 60 ना साइन 1/60 सही है। तो रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3/4 हो जाएगा ना, ये हाँ 3/4 आया, तो 3/2 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 आया। तो 3/2 cos थीटा अंदर लेके गए तो क्या मिलेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ना 4, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा हाँ 3 sin थीटा ना, हाँ ये cos theta. cos 3 थीटा बन गया ना, ये हाँ हाँ हाँ. cos 3 थीटा बन गया। तो आंसर क्या आ गया अपने पास 3/2 cos 3 थीटा अपॉन 4 आया। हमको यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, 2 लगाने की जरूरत है क्या यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला है ना, हाँ तो वो फॉर्मूला मैंने लगाया, तो 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू राइट यार। फिर अपने पास cos a प्लस b cos a माइनस b का फॉर्मूला मैंने लगा दिया इसका, तो ये मैंने गलती से लगाया, वो निकाल दो। यहाँ पे हमारा गया 4, तो 3 cos थीटा बाय 4 वो प्रूफ हो गया। तो मेरा काफी अब